तो केवल भगतन तो केवल भगतन तो केवल भगतन केवल भगतन भगतन केवल भगतन भगतन केवल भगतन भगतन। भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। राम कृपा तस नहीं करहीं जस निस केवल प्रेम। भक्तों के भाव के कारण भगवान क्या क्या नहीं बने। कौशल्या माता की इच्छा से बालक बने, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में शिष्य बने, और जनकपुर में आए अपने मिथिला देश में। धारे दुर्लभ वेश याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। मिथिला में भगवान दुल्हा सरकार बने। मिथिला वाले कहते हैं हमें बस यही उपासना। हमरा न चाही पाहुन जोग जप ध्यान है। हमरा न चाही पाहुन धन और बाण है। न धनुष बाण चाहिए, न जप जोग ध्यान चाहिए, फिर क्या चाहते हो? हमरा तो चाहिए बस, ओ हमरा तो चाहिए बस मंद मुस्कान है। हमरा तो चाहिए बस मंद मुस्कान है। हमरा तो चाहिए बस मंद मुस्कान है। मिथिला जन्म भइले सुकृत महान है। मिथिला जन्म भइले सुकृत महान है। हो लाडली कृपा सो पवनी, सिया जू की कृपा सो पवनी, ऐसे मेहमान है। लाडली पासो पहिले, ऐसे मेहमान है। सिया की कृपा सो पहिले, ऐसे मेहमान है। सिया की कृपा सो पहिले, ऐसे मेहमान है। कृपा। मिथिला में नित्य दूल्हा भगवान, नित्य विवाह, और ऐसा विवाह जिसमें वाह वाह बनी रहे नित्य। जनक किशोरी, जनकपुरवासी, जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया है। मिथिला के नाते राम जी पहुनवा लागे मोर है। मिथिला के नाते राम जी पहुनवा लागे
हमारी श्री किशोरी जी बहन श्री राम जी हमारे पाहुन बहनों मिथिला के नाते, और इस नाते में जो जीते हैं वे बड़भागी हैं, भगवत कृपा के भाजन हैं। आज भगवान बड़े सुंदर स्वरूप में, भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप में भगवान अपनी रूप सुधा रस का वर्षण करते रहते हैं, लेकिन दूल्हा तो श्री राम जी ही बने। दूल्हा आली की सियावर कैसा सलोना, श्री राम जी तो वैसे ही सुंदर दुल्हा बन जाए तो कहना क्या है। कोटि मदन, एक दो नहीं, लाजई तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम। कोटि मदन मूर्ति निवछावर, दे देरी सखी भाल दिठोना। जनक शहर में कहर मच्यो है, भूले खान पान निसी सोना। मोर डरत जिया डगर डगर में, कोई सखी कर दे ये न टोना। आली सियावर कैसा सलोना। श्री रघुराज मोर वाले पे, अब तो मोहे फकीरिन होना। आली सियावर कैसा सलोना। इतने सुंदर। एक सखी बोली, देखो सखी छवि सिय बन देखी। देखो सखी छवि सिय बन रेगी। देखो सखी छवि सिय बन रेगी। देखो सखी छवि सिय बन रेगी। तुरंग नचावत मोरे मन भावत। तुरंग नचावत मोरे मन भावत। दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठे और घोड़ा अपना सौभाग्य मानकर हर्षाति रेक में नृत्य कर रहा है। राम जी लगाम पकड़े, और जिसकी लगाम राम जी के हाथ में हो वह तो आनंद से नाचे गाएगा। राम जी मानो नचा रहे हैं। तुरंग नचावत वो सखी कह दी मोरे मन भावत। हमारे मन को बड़ी सुंदर छवि लगती है। अच्छा, घोड़े को नचाते हैं तो घोड़ा हिलता है, राम जी भी हिलते हैं, और राम जी के हिलने से कलगी की हिलनी, कलगी की हिलनी दुल्हनी गजरे की। देखो सखी छवि बन रेगी। देखो छवि छवि सिय बन रेगी। कलगी की हिलनी दुल्हनी गजरे की। कलगी की हिलन दुल्हन गजरे की। श्री रघुराज की मद भरी अखियां। श्री रघुराज
मद भरी अखियां लागत चोट ये नजरे की, लागत चोट ये नजरे की। देखो सखी छवि सिए बन रे की, देखो सखी छवि सिए बन रे की। राम जी के विवाह की तैयारी हुई, दूल्हा रूप में भगवान का श्रृंगार कराया गया। अब श्रृंगार कराए कौन? जनकपुर में जनकपुर की सखी माताओं ने ही। हिल मिल आज सजइयोरी रघुराज बना को, हिल मिल आज सजइयो रे रघुराज बना को। पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, पीड़ा पे बैठार प्रथम जने। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को, उबटन अंग लगइयो रे रघुराज बना को। पियरी धोती के संग जामा, पियरी धोती केसरी जामा, अनवा के पहनइयोरी रघुराज बना को, अनवा के पहनइयो रे रघुराज बना को। अतर फुलेल लगाए विविध विधि, भाल सुचंदन चंदन भाल दिपयोरी रघुराज बना को। चंदन सजइयो रे रघुराज बना को। लगे न नजर काहू आली की, भाल तिठोना दैयोरी रघुराज बना, भाल तिठोना दैयो रे रघुराज बना को। हिल मिल खूब सजइयो रे रघुराज बना को। जन राजेश बिलो की दूल्ह छवि, जन राजेश बिलो की दूल्ह छवि। गीत सुमंगल गइयोरी रघुराज बना, गीत सुमंगल गइयो रे रघुराज बना को। ऐसे ऐसे मंगलमय गीत गा रहे सखी। भगवान श्री राम दूल्हा बने। दूल्हा रूप का दर्शन करने के लिए नगर के नर नारी तो उतावले हैं ही, हम सब दर्शन करें दूल्हा भेष के। पर देव दौड़ पड़े, और देवों की कौन कहे, देवादिदेव महादेव भगवान शिव। पार्वती मैया ने कहा कि देवादिदेव महादेव मैं तो जा रही हूं, श्री राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करने जा रही हूं। शंकर भगवान बोले वहां तो हम भी चलेंगे।
पार्वती जी बोली आप मत चलो। क्यों? श्री राम जी के दूल्हा रूप के दर्शन का लोभ अगर आपके मन में जाग गया और कहीं आपका तीसरा नेत्र खुल गया और आग बरसने लगी तो रंग में भंग हो जाएगा। शिव जी ने कहा कि पार्वती, मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, तीसरे नेत्र से जल भी बरसता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो इस तीसरे नेत्र से ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है, और इस तीसरे नेत्र के सामने अगर श्री राम आ जाएं तो ये तीसरा नेत्र अनुराग का बारी वर्षण करने लगता है। जोगी अजब एक जोगी, जोगी जोगी अजब अजब एक एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जहर खात जाने, जहर खात करता कहर क्या, गले मुंड माला जब एक जाल में जहर खात करता कहर क्या, गले मुंड माला लो। गया धतुर भंग भूषण बसन अंग, अर्धांगिनी संग नैना विशाला जो। जोगी 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 जोगी, तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसने लगता है। पार्वती जी बोली तो चलो। शिव जी आए, संग में पार्वती जी, और शिव जी ने राम जी का दर्शन किया तो तीसरा नेत्र भी खुल गया। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश 15 नेत्रों का वर्णन है। इसका अर्थ है पंचानन शिव के 15 नेत्र, तो तीसरा नेत्र खुल गया। पर उस तीसरे नेत्र से आग नहीं बरस रही है। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। भगवान शंकर आनंदित है, नेत्र से प्रेम बारी का वर्षण हो रहा है। शिव जी ने कहा कि पार्वती अब ठीक है? पार्वती जी बोली हाँ अभी तो ठीक है, पर आप श्री राम जी को ही देखना, दुल्हा सरकार का ही दर्शन करना, पर दूल्हे राजा जिस सवारी पर बैठे उसे मत देखना, नहीं तो अभी आग बरसने लगेगी। क्यों? ये राम जी का दुल्हा सरकार का वाहन कौन बना, घोड़ा कौन बना? बाजी बेस जनु काम बनावा, ये काम ही राम जी का घोड़ा बन गया। जनु बाजी बेस बनाए
आई मन सिज राम हित अति सोई जनु बाज बेत बना बाज बेत बनाय मन सिज राम हित अति सोई जनु बाज बेत बनाय मन सिज राम हित अति सोई जनु जनुबाज घोड़ा काम बना है। अगर इसे देखोगे तो आग प्रकट हो जाएगी। शिव जी बोले नहीं पार्वती, मेरा तीसरा नेत्र इस काम को नहीं जलाता। यह काम किसी काम का हो गया है, वह काम तो किसी काम का नहीं था। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर तो श्री राम बैठे हैं। वह काम स्वच्छंद था, यह काम स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं। यह तो घोड़ा बन गया, लगाम लग गई, और जिसकी लगाम राम जी के हाथ में हो वो स्वतंत्र तो है, स्वच्छंद नहीं। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ। भगवान कहते हैं कि धर्म सम्मत काम मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भाई हमारे यहां काम को दो नाम दिए गए, कामदेव और एक है काम विकार। तो हम विकार का विरोध करते हैं, देव का तो सम्मान करते हैं। जो धर्म सम्मत हो वो देव, और जिसके कारण अधर्म फैले वो विकार। एक सज्जन बोले ये कोई बात हुई, या तो पूरी तरह विरोध करो या पूरी तरह पक्ष लो। हमने कहा आप ऐसे सोचो, ये अपनी उंगलियों में नाखून है, बढ़ जाते हैं तो काटते हैं कि नहीं, पर जो सीमा में उनको नहीं काटते, तो या तो रखो या काटो। जिनको हम नहीं काटते हैं ये वंदनीय है, और जिनको हम काटते हैं वो नहीं रखने चाहिए। काम जहां तक देवत्व की सीमा में रहे तब तक उसकी वंदना है, और काम जब विकार बनने लगे तब उसको काट देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि इस काम की लगाम राम जी के हाथ में। इसलिए एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, वो कहते थे महाराज विवाह दो तरह के होते हैं, एक होता विवाह, एक होता है विवाह, और एक होता है ब्याह। यहां काम देव होता है, वहां विवाह होता है, ताकि बाद में विवाह वाह बनी रहे। और यहाँ काम विकार के रूप में होता, वहां ब्याह होता है, यहाँ बाद में आह 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 बनी रहे। हमारे यहाँ विवाह होते हैं, ब्याह नहीं, आह आह नहीं करते। अच्छा देखो, आपको एक बात बताऊं, शंकर जी ने काम को जला दिया। ब्रह्मा जी से देवताएं प्रार्थना किए कि महाराज
देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी बोले होगा। देवताओं ने सोचा कि अभी काम को जला दिया, आप विवाह के लिए तैयार। यह बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी बोले आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम हो देव, यह है महादेव। महादेव की बात देवों को कैसे समझ में आ जाए। शिव जी ने कहा क्या पूछ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता ये पूछ रहे हैं कि काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। शिव जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि मैंने काम को जला दिया, विवाह के लिए जा रहा हूं। अर्थ सीधा सा है, मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। ऐसे तो हम लोग भी कह देते हैं, कहते अपने तो भगवान की इच्छा है, कहते जय श्री राम जी की इच्छा, जो भगवान की इच्छा, राम जी की इच्छा, भगवान की इच्छा। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, पता तो परिणाम में लगेगा। अनुकूल प्रतिकूल परिणाम में अगर हम सुखी दुखी नहीं होते हैं तो राम जी की प्रेरणा, और सुखी दुखी होते हैं तो काम की प्रेरणा। काम के नचाए हम सब नाचते, काम नचाता है। ओ जग काम नचाव न जेही, लेकिन राम जी भी नचाते हैं। समय नचावत राम गुसाई, पर राम जी के नचाए हुए संत प्रसन्न रहते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं, महाराज कहां से, राम जी की इच्छा से अभी वहां, राम जी की इच्छा से आज आ गए, राम जी की इच्छा से अभी यहां रहेंगे, फिर राम जी की इच्छा से आगे जाएंगे, फिर कहां, जैसी राम जी की इच्छा होगी। इतना बढ़िया मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र। इनका शरीर भी छूटने लगेगा, उस समय भी कोई पूछेगा कि अब कहां जा रहे हो, तो जैसी राम जी की इच्छा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। जो भगवान की इच्छा, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये हैं राम जी के बंदर, प्रसन्न और काम के नचाए हुए हमेशा परेशान, हाँफते कांपते भागते दौड़ते जाते। कहां जा रहे हो? जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। दो पैर को क्या बताएं, वो हमारे बिना बन नहीं सकता, काम से जा रहे हैं। शाम को भी काम से जा रहे हैं। हमने रात को भागते देखा, लोग काम से जा रहे हैं। दूसरा कोई कहे तो बुरा मानेंगे, ये बेचारे खुद ही कहते हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। काम से जाते जाते काम से ही चले जाते हैं। अरे भाई, राम जी के बंदर, इसका ये अर्थ नहीं कि आपके मन में कामना ना हो। इस प्रसंग को भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके मन में कामना ना हो, पर उस कामना की लगाम राम जी के हाथ में हो। काम तो हो पर उसकी लगाम राम जी के हाथ में। शिव जी कहते हैं इस भाग्यशाली अश्व को देखकर मैं आनंदित हूं। भगवान श्री राम का दूल्हा रूप देखा, हर हित सहित राम जब जो हे रमा रमा समेत
रमापति मोहे रमा समेत रमा मोहे रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत समेत रमापति मोहे रमा 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 समेत हरे सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे रमा समेत रमापति मोहे रमा हे रमा हे रमा। भगवान लक्ष्मी नारायण मोहित हो गए। रमा समेत रमापति लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण मोहित हो गए। शिवजी प्रसन्न, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न।